नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रेम विवाह के योगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं प्रेम विवाह के योगों के बारे में बताना चाहूंगा। जो प्रेम विवाह के योग होते हैं, आप अपनी कुंडली ले लीजिए। ये जो योग देखे जाते हैं वो लगन कुंडली से देखे जाते हैं, ठीक है। चाहे इसमें जो देखे जाते हैं, सबसे पहला जो देखा जाएगा योग, सबसे पहले तो इसमें जो तीसरा भाव होता है वो मुख्य होता है। तीसरा भाव, ये तीसरा भाव होता है। और दूसरे नंबर पर पांचवा भाव होता है, और सातवां भाव होता है, एकादश भाव होता है। आपके लगन कुंडली के हिसाब से आपको भावों के बारे में तो पता होगा। जैसे ये प्रथम भाव होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक तीसरा भाव ये होगा, चौथा, पांचवा भाव ये होगा, छठा, सातवां भाव ये होता है, 8, 9, 10 और 11वां भाव ये होता है। तो इसमें जो मुख्य है प्रेम विवाह में जो देखे जाते हैं वो ये चारों भावों को ही हम लेते हैं। इसके अनुसार ही जो योग बनते हैं वो इन चारों भावों के हिसाब से ही बनते हैं जब प्रेम विवाह का योग प्रबल होता है कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो प्रेम का होता है, चाहे वो देवताओं का प्रेम हो या मनुष्य से प्रेम हो। तो सबसे मुख्य भाव जो प्रेम का है वो पंचम भाव होता है। सप्तम जीवन साथी के लिए देखा जाता है, तो इसलिए सप्तम को लेते हैं। एकादश और तृतीय भाव जो होते हैं, ये दोनों भावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकादश और तृतीय भाव को लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण कुंडली लेकर आप लोगों को बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप अपनी कुंडली ले लीजिए और आप उसके अनुसार देख सकते हैं। तो पहले एक उदाहरण कुंडली ले लेते हैं, जिसमें मैं बनाता हूँ कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन, ये लगन कुंडली, ये लगन होती है, मतलब ये प्रथम घर होता है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। ये उदाहरण कुंडली अगर हमने ले ली तो हमें क्या देखना है, जैसे ये लगन होती है सबकी। आप ये परेशान मत होइए कि आपकी कुंडली में यहाँ कितने नंबर की गिनती लिखी हुई है। जो गिनती लिखी हुई है उसके अनुसार ही आपको देखना है। तो आपको देखना है तृतीय भाव में, तीसरे भाव में आपके कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है, वो गिनती नोट कर लीजिए। जैसे तीसरे भाव है, उसमें हमारा 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का मतलब यहाँ से आप आएंगे तो आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा उसका स्वामी हमें लेना है। तो 6 नंबर मतलब 3 और 6 का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, तो हम यहाँ बुध ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें पंचम भाव है, पंचम भाव में 8 नंबर, तो 8 नंबर का स्वामी यहाँ से लेंगे मंगल, क्योंकि 1 और 8 का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सप्तम, ये सप्तम आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि यही गिनती होंगी, जो भी 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती होंगी वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी है। आप यहाँ से देखकर अपनी कुंडली ले लें और उसमें यहाँ से देख सकते हैं कौन से का स्वामी क्या होता है, ठीक है। अगर जो भी नंबर की गिनती हुई लिखी हुई है तो वो यहाँ लिखी हुई है, आप इसके अनुसार अपने ऐसे भावों को लिख सकते हैं। तो अब हम 7वें भाव को लेते हैं। 7वें भाव में 10 नंबर की गिनती है। 10 नंबर का जो स्वामी होता है शनि, 10 और 11 का, तो 7वें में शनि आ गया, ठीक है, शनि आ गया। और फिर उसके बाद में एकादश भाव, एकादश भाव ये होता है, हर कुंडली में भाव ये होते हैं। नंबर इसमें कुछ और हो सकते हैं आपकी कुंडली में, हालांकि ये नहीं हो सकते, कोई भी नंबर आपकी कुंडली में हो सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें 2 नंबर है, तो 2 नंबर का जो स्वामी है आप यहाँ से देखेंगे। 2 नंबर का मैं बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं रखते तब भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप शुक्र, जो 2 नंबर का स्वामी है तो आप शुक्र ले लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, इसका जो स्वामी है शनि है, शनि का संबंध तीसरे भाव मतलब बुध, शनि प्लस बुध का होना चाहिए। बुध और शनि मतलब तीसरे भाव के स्वामी का संबंध और सप्तम में इसका संबंध होना चाहिए कुंडली में कहीं भी। मतलब ये तीसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो एक प्रेम विवाह का एक योग ये बन गया, ठीक है। सप्तम बड़े आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तीसरे भाव के स्वामी को हमें लेना है, जो भी आपके नंबर में गिनती लिखी हुई है वो गिनती लेके यहाँ से देख के उसको स्वामी लिख लेना है। फिर उसके बाद में सप्तम भाव का जो स्वामी है उसको लिख लेना है। तो तीसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी का संबंध प्रेम विवाह का एक योग बनाती है, ठीक है, एक योग है। हालांकि ये नहीं कि प्रबल योग है, मतलब एक योग ही सप्तम का हुआ, ठीक है। ऐसे ही सप्तमेश मतलब 7वें भाव का जो स्वामी है सप्तमेश, जैसे हमारे 7वें भाव का स्वामी शनि है, शनि के साथ एकादशेश मतलब एकादशेश मतलब शुक्र, शुक्र
अगर कहीं भी शनि और शुक्र की युति कुंडली में कहीं भी होगी, शुक्र और शनि प्लस यहाँ आ जाए, संबंध का मतलब है शुक्र और शनि का संबंध, संबंध मतलब एक साथ में हो, दृष्टि से आ जाए, या राशि परिवर्तन से आ जाए, या नक्षत्र से आ जाए, संबंध कैसे भी आ सकता है संबंध। तो अगर इनका एक संबंध होता है तीसरे भाव के स्वामी का और सातवें भाव के स्वामी का अगर संबंध है तो एक प्रबल योग बना। दूसरा, अगर सप्तमेश का संबंध एकादशी से होगा तो तब भी एक प्रबल योग बना। बड़ी आसानी से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया तो आपको बहुत अच्छे ढंग से आएगा। आप अपनी कुंडली में लें और वहां पर जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं योगों को। ये आपके एक नंबर का जो सूत्र था ये पहले कंप्लीट हुआ। तीसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी अगर कुंडली में एक साथ है, एक साथ ना हो तो आमने सामने दृष्टि से, मतलब आमने सामने, जैसे तीसरे का स्वामी है बुध है और यहाँ पे सातवें का स्वामी जैसे शनि है, तो आमने सामने होगी दृष्टि संबंध। तो दृष्टि संबंध हो गए। अगर राशि परिवर्तन भी करेंगे तब भी एक संबंध बनता है, ठीक है, तीसरे का संबंध होगा। ऐसे एकादशी इसका संबंध आपको देखना है, ठीक है। जो भी आपके कुंडली में गिनती जो भी लिखी हुई है उसके अनुसार यहाँ से गिनती लेके उनके राशि और स्वामी ऐसे लिख के उसके बाद में आपको सातवें का संबंध देखना है एकादशी से और तीसरे का संबंध देखना है सप्तमी से। एक सूत्र ये यहाँ कंप्लीट हुआ। हो सकता है आपको मैंने बड़े आसानी से समझाने का प्रयास किया, आप वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर मैं अब दूसरा संबंध पंचमेश, पांचवें घर का जो स्वामी है ये मतलब पंचमेश मतलब ये है मंगल, मंगल और प्लस सप्तमेश, मंगल प्लस 10 नंबर पे सप्तमेश कौन है? शनि। मंगल और शनि की युति कुंडली में कहीं भी हो 6, 8, 12 छोड़ के मंगल शुक्र की, मंगल और शनि की युति या तो यही हो पंचम घर में मंगल और शनि एक यहाँ बैठे हो एक साथ, या मंगल शनि यहाँ बैठे हो एक साथ सातवें घर में। अगर सातवें घर में ऐसा ना बैठे तो आमने सामने दृष्टि संबंध हो, नक्षत्र में संबंध हो और दृष्टि से संबंध हो सकता है, नक्षत्र संबंध हो और राशि परिवर्तन अगर ये एक दूसरे की राशि में जाएंगे, शनि की राशि में मंगल आ जाए, मंगल की राशि में शनि आ जाए, तब भी एक प्रबल योग बनता है। अगर ये योग ये जितने भी मैंने अभी एक सूत्र आपका ये कंप्लीट हुआ पंचमेश का संबंध और सप्तमेश, पंचमेश और सप्तमेश, पंचम घर का जो स्वामी है वो मंगल और शनि एक साथ हो कुंडली में, पंचम घर में हो सप्तम में हो तो बहुत प्रबल योग बना। और या तो फिर ये तीसरे घर में बैठे हों दोनों मंगल और शनि, अगर इसमें बैठेंगे तो प्रबल योग बनेगा। और मंगल और शनि अगर एकादशी में बैठेंगे तो एक प्रबल योग बनता है, ठीक है। एक पहला सूत्र मैंने आपसे बताया तृतीय का संबंध सप्तमेश से हो एक कंप्लीट, और सप्तमेश का संबंध एकादशी से हो, दृष्टि से हो, राशि परिवर्तन हो, कैसे भी करके लिए संबंध बैठेगा। दृष्टि राशि और आमने सामने बैठेंगे तो भी ये संबंध बन जाता है। तृतीय का सप्तमेश से हो, सप्तमेश का एकादशी से हो, पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो एक पहले तो सबसे पहला एक ये सूत्र बना, फिर दूसरा पंचमेश और सप्तमेश का बन गया। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। फिर एक और मैं युति बताता हूँ आपको। अगर कहीं भी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो, कुंडली में मंगल शुक्र कहीं भी किसी भी कुंडली में मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है पंचमेश सप्तमेश हो या एकादशी हो, मंगल शुक्र अगर किसी की कुंडली में भी होंगे तो प्रेम विवाह की इच्छा के लिए एक योग बनता है। मंगल और शुक्र के मंगल के साथ में शुक्र होगा तो प्रेम विवाह की एक इच्छा के लिए इच्छा उत्पन्न करता है मंगल शुक्र। अगर ये 6, 8, 12 में होगा तो ये योग थोड़ा दुष्प्रभाव दे सकता है कि मतलब हमारा जो प्रेम प्रसंग एक से अधिक हो सकते हैं। मंगल और शुक्र की युति अगर द्वादश में हो, अपने छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो तो एक प्रबल योग तो होता है, मगर ये कुछ गलत कार्यों के लिए प्रबल योग बन जाता है। आपका जो प्रेम प्रसंग है एक से अधिक स्त्रियों के साथ रह सकता है। तो इसलिए मंगल शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी होंगे तो प्रेम विवाह की एक इच्छा ही उत्पन्न करते हैं। तो मैंने आपको ये 3 सूत्र यहाँ बताए और फिर एक सूत्र और बताऊंगा मैं। मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल द्वादश में हो, लगन में हो, मंगल चतुर्थ में हो, मंगल सप्तम में हो, मंगल इन भावों में हो द्वादश, लगन, चतुर्थ और सप्तम में अगर मंगल है और इसके साथ में कहीं सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश,
मंगल के साथ सप्तमी, मैंने जो यहाँ उदाहरण कुंडली ली हुई है वो शनि है। मंगल शनि सप्तमी सप्तम भाव में हो, प्लस या तो चतुर्थ भाव में हो, यहाँ हो मंगल और शनि। ये हर किसी कुंडली के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये योग हो सकते हैं। मंगल का संबंध सप्तमी से या तो लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या द्वादश में हो, तो प्रेम विवाह की इच्छा के लिए एक योग ये बनता है, ठीक है। आपको मैंने अपने 4 योग बताए, 4 योग आपको आए होंगे समझ में। अब जो भी प्रेम विवाह के कोई भी योग बनते हैं, जो भी प्रेम विवाह के योग बने हैं अपने कुंडली में, जैसे मैंने आपको ये अभी समझाए हैं, इनमें से अगर कोई भी योग बनता है, उसके साथ में अगर शनि या राहु या केतु में से कोई आ जाता है साथ में, उनके साथ में, या दृष्टि से आए या साथ में आ जाए, तो विवाह जो अंतरजातीय होने का ज्यादातर, यहाँ से अगर शनि अगर कुंडली में कहीं आ जाता है, जहाँ मान लो अगर हमारी कुंडली में कोई युति बन रही है प्रेम विवाह की, उसमें कहीं शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, राहु का आ जाए, तो ये प्रेम विवाह तो करवाते हैं, मगर अंतरजातीय प्रेम विवाह होता है। और ये कोई भी योग अगर 12वें भाव में, 8वें में और छठे भाव में बनेगा, तो प्रेम विवाह होने में बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 12वें में और छठे में और 8वें में अगर कोई भी योग बनता है प्रेम विवाह का, तो आपको बड़ी कठिनाई से प्रेम विवाह हो सकता है प्रेम विवाह ना भी हो, उसमें बहुत परेशानियां आ सकती हैं। तो ये आपको मैंने बताया प्रेम विवाह का योग। और अगर कहीं भी कुंडली में और भी एक योग है, चंद्रमा के साथ में शुक्र हो कुंडली में, तो एक प्रेम विवाह की एक इच्छा जो उत्पन्न करा देता है। ये प्रेम विवाह का एक जो इच्छा है प्रेम विवाह की, वो उत्पन्न होती है। आदमी प्रेम विवाह करने के लिए लालायित हो जाता है। और मैंने ये बताया छठे, 8वें, 12वें में अगर ये प्रेम विवाह का कोई भी योग बनेगा, तो वो शादी प्रेम विवाह में बहुत विघ्न और बाधा लेके आ सकता है, ठीक है। और शुक्र के साथ में मैंने बताया चंद्रमा का, अगर शुक्र के साथ राहु हो और राहु आ जाए, शुक्र और राहु का संबंध 10वें भाव से हो, तो यह प्रेम विवाह जातक को कार्यस्थल पर है। मतलब शुक्र और राहु का संबंध अगर 10म भाव, ये 10म भाव होता है, अगर यहाँ शुक्र और राहु का संबंध है, तो प्रेम विवाह जातक को जो कार्यस्थल पर हो सकता है, जहां वो जॉब करते हैं वहां उनको प्रेम विवाह हो सकता है, ठीक है। एक ये योग था, मैंने आपको 4-5 योग अभी तक बताए हैं। और जो भी योग मैं बता रहा हूँ वो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाया है कुंडली में। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपके जो भी कोई भी सवाल है, वर वधू की कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी भी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो उसके बाद में आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। आप जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो हम आपको अपनी तरफ से कुंडली बनाकर भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है। आप उसे अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। और अभी जो भी प्रेम विवाह के योग मैंने बताए, ये आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। बहुत मैंने आसान तरीके से यहाँ समझाने का प्रयास किया है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया हो। और भी प्रेम विवाह से जुड़े हुए बहुत योग होते हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम।